तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। फैसला, हालांकि ये कह सकते हैं आपकी सारी जजमेंट जो है उसमें गवर्नर के रुख के बारे में बड़ी तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो अदालत ने की हैं और कमोबेश आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी राहत थी इस पूरे फैसले में। लेकिन ये कहा कि उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया होता, अगर फ्लोर टेस्ट हुआ होता, जो नहीं हुआ था महाराष्ट्र के मामले में, तो फिर आज के फैसले की रोशनी में दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, या उस दिन के फ्लोर टेस्ट का नतीजा जो था आज के फैसले से प्रभावित हो सकता था। लेकिन चूंकि फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए आज के निर्णय का आज की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल था कि उन 16 विधायकों की को डिस्क्वालीफाई किया जाए ना किया जाए, तो फैसला स्पीकर के ऊपर एक बार फिर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पीकर को ही निर्णय करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा, तो एक बार फिर यह स्पीकर के ऊपर छोड़ा गया है। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर यह तय करेंगे कि उन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है, जो प्ली दी गई थी या मांग की गई थी अदालत से उद्धव ठाकरे की तरफ से कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये सरकार अवैध है, ये विधायक जो थे इनको अयोग्य घोषित करार दिया जाए और उनकी सरकार को बहाल किया जाए। तो उसका बड़ा स्पष्ट जवाब दिया है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा, अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा न दिया होता फ्लोर टेस्ट से पहले, तो इस विषय में आज कुछ किया जा सकता था। लेकिन चूंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए आज के इस निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे का एक इमोशनल स्टेप उनके लिए भारी पड़ गया। उद्धव ठाकरे ने अगर ये कदम नहीं उठाया होता, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता, तो उनकी सरकार को बहाल किया जा सकता था। लेकिन अब आज का फैसला गवर्नमेंट के ऊपर कोई संकट खड़ा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, आज सीजीआई ने जो ऑर्डर अपना पढ़ा, उसमें यह स्पष्ट था कि गवर्नर के फैसले गलत थे, स्पीकर के फैसले गलत थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्टेट किया कि गवर्नर को किसी भी इंटर पार्टी पॉलिटिक्स या इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। व्हिप ने जो ऑर्डर दिया था, सही व्हिप कौन है, इस बात की पड़ताल करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। बहुत तल्ख टिप्पणियां की गई है। लेकिन सब कुछ हो जाने के बावजूद अगर हम ये कहें कि एकनाथ शिंदे की सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ है। हमारे साथ गौनिका अरोड़ा जुड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव में। गौनिका, आज सीजीआई ने अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन रखे, अपना ऑर्डर पढ़ा, एक एक टिप्पणी उनकी बारीकी से समझाएं। गौनिका, देखिए, सबसे पहले शुरुआत इसी से हुई नबाम रेबिया जजमेंट, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन और स्पीकर के रोल पर तय होना था। नबाम रेबिया जजमेंट को लेकर साफ तौर पर कह दिया गया कि वो 7 जजेस के पास जाएगा। 7 जजेस की बेंच उस पर एक्सप्लेन सुनवाई करेगी कि नबाम रेबिया जजमेंट को लेकर क्या किया जाना है, क्योंकि उसी के आधार पर जो अभी के जो एमएलएज हैं उनका उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नबाम रेबिया जजमेंट के रिव्यू के लिए मांग की गई थी, उस रिव्यू की बात को, उद्धव ठाकरे की बात को मान लिया गया। अब बात करते हैं आगे गवर्नर के रोल की, और क्या उद्धव ठाकरे की सरकार को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्योंकि सबसे पहली चीज, गवर्नर को लेकर की भूमिका पर सवाल उठाए गए। गवर्नर की भूमिका पर लगातार उद्धव ठाकरे का गुट ये टिप्पणी कर रहा था कि उन्होंने गलत तरीके से फ्लोर टेस्ट को इनवाइट किया, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने खुद ही ये मान लिया कि उद्धव ठाकरे के ग्रुप के पास मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने शिंदे ग्रुप को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने खुद कैसे इस मामले पर तय कर लिया कि फ्लोर टेस्ट बुलाया जाना है, जबकि सिर्फ कुछ एमएलएज ने उनको साइन करके एक लेटर भेजा था कि उद्धव ठाकरे के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो अपनी मेजॉरिटी को खो चुके हैं। लेकिन ये पार्टी के बीच ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत पुनर्प्रस्थापित करू शकलो असतो। हे न्यायालयाचं निरीक्षण आहे। याचाच अर्थ हे ते सरकार जे आहे ते बेकायदेशीरपणे घालवलं आणि हे सरकार 100% घटनाबाह्य आहे। आता 16 आमदारांचा निकाल जर विधानसभा अध्यक्षाकडे येणार असेल तर येऊ द्या। व्हीपच बेकायदेशीर आहे, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे। मग विधानसभेचे अध्यक्ष त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवरती आपली भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे। जर घटनेनुसार राज्य देश चालणार असेल, लोकशाहीनुसार चालणार असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांनी आपण कायद्याच्या, संविधानाच्या बाजूने आहोत की घटनाबाह्य बेकायदेशीर लोकांच्या बाजूने आहोत, हे कायदेपंडित आहेत,
विधानसभा अध्यक्ष त्यांनी पाहायला पाहिजे. माझ्या हिशोबानं आमच्या दुसरं मला अजून पूर्ण निकाल मी पाहिलेला नाही. मी आता काही फ्लॅश पाहिलेले आहेत. त्यानुसार हा निकाल देशाला, देशाच्या लोकशाहीला, महाराष्ट्राला दिशा देणार आहे आणि आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत. ठीक आहे, काही संजय राउत गोष्टी कह रहे हैं आहेत कि त्याचा ये आम्ही जो आता आदेश आया है पण बम रेबियापुरतं ते हायर बेंचला त्यांनी फॉरवर्ड केलेलं आहे. पण आणि त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पण बरंच त्यांनी ताशेरे ओढलेले आहेत आणि सांगितलेलं आहे फ्लोअर टेस्ट बोलवणं चुकीचं होतं. पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळं आता कोश्यारींना ते मग त्यांना एकनाथ शिंदेंना बोलवावंच लागलं. त्यामुळं त्यांनी हे पण सांगितलं की व्हिप अपॉइंट करायचा अधिकार हा पॉलिटिकल पार्टीचा असतो. त्यामुळे सुनील प्रभूच त्यावेळेस व्हिप होते. पण आत्ता जर एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा, लेकिन फ्लोर टेस्ट की जो बात गवर्नर ने कही थी वो सही नहीं थी. टाईममध्ये याच्यावर या 16 जणांवर निर्णय द्या. त्या रिझनेबल टाईम काहीच डिफाईन नाही झालेला. तो 1 महिना असेल, 2 ते स्पीकरवर आहे. रिझनेबल टाईम त्यांनी काय वेळ मर्यादा दिलेली नाहीये. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचं गव्हर्नमेंट रिजनेबल टाइम की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीकर को रिजनेबल टाइम में फैसला लेना होगा. 16 विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, तो वो स्पीकर अपने हिसाब से तय करेंगे. आता ॲज ऑफ नाव भरत गोगावलेच व्हिप आहे. हो, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याबद्दल फिलहाल कोर्ट म्हणलं की भरत चुकीचा गोगावले होता व्हिप राजीनामा हैं. देणं. आम्ही त्यांना परत बसवू शकत नाही. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा नसता दिला तर मग आम्ही विचार केला असता कोर्ट की ने ये घड्याळाची कहा सुई कि मागे उद्धव घ्यायला. ठाकरे ने तो जो उद्धव इस्तीफा ठाकरेंचा दिया राजीनामा था आहे, वो सर्वात गलत था. बेकायदेशीर सरकारचं प्रतिनिधित्व करताय. नैतिकता असेल थोडी जरी आणि खोक्यांची पापं धुवून काढायची असतील तर सरकारनं ताबडतोब राजीनामा द्यायला हवा. अगर सरकार में नैतिकता है तो तुरंत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए. मी इतकंच म्हणतो, आमच्यासाठी सगळ्यात दिलासादायक कोणत्या असेल तर सत्ता नसून शिवसेनेवरचा दावा फेटाळला हे आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. सत्ता येते, सत्ता जाते, पण बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना याच्यावरती कोणी आयरा गैरा लफंगा, चोर, दरोडेखोर. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.